बोलिए लाडली लाल की जय। एक दुखद समाचार है महाराज, ब्रज में बड़ी जोर को तूफान आयो है और बड़ा भारी नुकसान हुआ। कई वृक्ष भी टूट गए हैं, कई संतन की कुटिया भी उड़ गई हैं। बड़ो भारी प्रकोप या समय ब्रज में भयो है तूफान के रूप में। और मैं आपको दर्शन कराऊं, आप सामने मान मंदिर देख रहे हैं जो कि निर्माणाधीन कार्य चल रहे हो और बहुत बड़ी क्रेन यहाँ लगा करके मंदिर के निर्माण को कार्य चल रहे हो। आप देख सके हैं कि वो पूरी की पूरी क्रेन ही गिर गई है महाराज। इतना प्रचंड तूफान कि पूरी क्रेन लोहे की और पूरी नीचे गिर गई है। परंतु श्री जी की बहुत बड़ी कृपा रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। बिल्डिंग को जरूर नुकसान हुआ है परंतु कोई अप्रिय घटना वैसी नहीं हुई है कि ताकि किसी भी जनमानस को कोई नुकसान भयो हो। और अब हम चल रहे हैं तपनदास बाबा की कुटिया पे, वहाँ भी जाके देखें कि कितना नुकसान तूफान के कारण भयो है, क्योंकि बाबा की अकेली कुटिया जंगल में है और कोई ऐसा पेड़ भी नहीं है वहाँ, तो निश्चित रूप से नुकसान तो भयो हो। आइए अब चलते हैं बाबा की कुटिया पर और देख के आते हैं कि कितना नुकसान तूफान के कारण भयो है। और अब हम पहुँच गए हैं तपनदास बाबा की कुटिया पे। आप देख सकते हैं ये बाबा की लाइट की व्यवस्था हो रखी थी, ये भी सब टूट के गिर गए, केबल भी टूट चुकी है महाराज। और दूर से मैं आपको कुटिया के दर्शन कराऊँ, हा पूरी छत जो है ना वो उड़ चुकी है महाराज। बहुत नुकसान हुआ है महाराज। अचानक से तूफान आया, दोपहर तक कोई बात नहीं थी और शाम को अचानक से एक बार ऐसा बादल से हुए और तेज हवाएं चलना शुरू हो गई और कई जगह वृक्ष भी टूटे हैं, कई जगह संतों की कुटिया भी टूटी हैं। आइए अब चलते हैं कुटिया के नज़दीक और वहाँ भी देखते हैं कि अंदर क्या नुकसान हुआ है। और अब हम बिल्कुल बाबा की कुटिया के निकट पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पूरी जो छत है ना घास फूस की वो सब उड़ चुकी है और ये कुटिया भी ढहने वाली है। जैसे कैसे कैसे रुकी है पता नहीं, ऐसे करके ढह गई है बिल्कुल। और जरा सा और तेज होता तो गिर ही जाती। और छत आप देख सकते हैं ये त्रिपाल वगैरह भी सब फट चुके हैं। और देखिए आप पूरी छत जो यहाँ तक होती थी उड़ करके वहाँ तक चली गई है। मैं उधर से आपको दिखाऊं, देखिए, अरे राम राम, देखो महाराज ये पूरी छत उड़ करके यहाँ आ गई है। पूरी बाबा की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है महाराज। आइए अंदर का भी नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। पूरा लाइन का खंभा भी पूरा टूट गया, तार टूट गया। ये देखिए तार पड़ा हुआ है पूरा टूटे हुए। हालात खराब है बहुत। और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी महाराज, जब कुटिया का निर्माण किया गया था तो अपने हिसाब से पूरी मजबूती का ध्यान रखा गया था। परंतु आप देख सकते हैं कि पूरी मान मंदिर के ऊपर जो क्रेन लगी हुई है लोहे की विशालकाय क्रेन, वो भी गिर चुकी है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा का दबाव कितना तेज रहा होगा, हवा की जो तीव्रता है वो कितनी तेज रही होगी। और उसमें तो ये केवल बांस के ही तो हैं महाराज, कोई लोहा तो है नहीं। जब लोहे की क्रेन गिर सकती है तो ये तो बांस की लगी हुई लकड़ियां हैं महाराज। आइए मैं बाबा महाराज के भी दर्शन आपको कराऊं और अंदर से कुटिया भी दिखाता हूं। पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है महाराज, देखिए। बाबा राधे राधे, क्या हुआ ये? पता नहीं, मैं तो दर्शन के लिए गया था श्री जी के, जाते वक्त आंधी आ गया। अच्छा, यहाँ नहीं थे उस समय आप? नहीं, इस टाइम आंधी में हम बरसाना में था। मंदिर पहुंचेंगे। अच्छा, लेकिन उससे पहले बहुत जोर की आंधी आया, तब मेरा कुटिया में टेंशन आ गई कि कुटिया में जाना हो। बाबा मंदिर के लिए निकल गए थे यहाँ से और रास्ते में ये तूफान आया है। जब बाबा ने तूफान को देखा तो वापस अपनी कुटिया पे आए और कुटिया पे आके देखा तो ये सब नज़ारा यहाँ देखने को प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं पूरी छत उड़ गई है। तो यहाँ से
ये देखिए सब यहाँ से छत जा चुकी है, केवल एक प्लास्टिक रह गई है बस। बाबा दुखी मत हो आप, जैसी श्री जी की इच्छा, श्री जी कृपा करेंगी दोबारा से कुटिया बनवाएंगे बाबा, कोई चिंता की बात नहीं। हमारी स्वामी जी ऐसी कृपालु है, फिर से व्यवस्था करेंगे, कोई बात नहीं। ये तो प्राकृतिक आपदा है बाबा जी, ठाकुर जी जैसे रखना चाहे वैसे रखना। जी, बिल्कुल आप चिंता मत करो, आपकी दोबारा से व्यवस्था सब होगी। आप देख सकते हैं पूरा सामान सब अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि हवा तेज ही इतनी थी, तूफान इतना तेज था महाराज, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो थे वो जड़ से उखड़ गए हैं, इतनी तीव्रता के साथ तूफान आया है। और विशालकाय क्रेन जो मान मंदिर के निर्माण के लिए लगाई गई थी वो पूरी की पूरी नीचे गिर चुकी है। बाबा आप निश्चित रहो, श्री जी बिल्कुल कृपा करेंगी, दोबारा से आपकी कुटिया बनाई जाएगी। 2-4 दिन आपको कष्ट जरूर होगा, 2-4 दिन को समय लगेगा, परंतु पूरी व्यवस्था आपकी फिर दोबारा से होगी। जी जी, लाडली जी का बहुत बहुत कृपा है। सब सामान भीगो बाबा। क्या क्या नुकसान हुए बाबा? और नहीं भीगा नहीं कुछ। अच्छा भीगा नहीं था, त्रिपाल ने बचा लिया भीगने से। वो त्रिपाल लगा हुआ था ना, ये छप्पर तो ऊपर से उड़ गया, पर ये त्रिपाल लगा हुआ रह गया तो पानी अंदर नहीं आ पाया है। इधर ही पीछे वाला जो पेड़ है, देखो सब ग्रंथ वगैरह भी बाबा के सब लुढ़क गए हैं, परंतु प्रभु हमारे ऐसे ही विराजमान है महाराज। जय हो मेरे प्रभु। और देखिए राशन वगैरह भी सब अस्त व्यस्त हो गया महाराज, कुछ पानी भी आया, गीला है, नीचे पानी है महाराज। जैसी प्रभु इच्छा। देखिए अभी भी पानी भरा हुआ है बर्तनों में। भारी नुकसान कुटिया में हुआ है, पर कोई बात नहीं, जैसी प्रभु इच्छा। और संत जन कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। जैसी प्रभु इच्छा। आप ये कुटिया को बाहर को दृश्य देख रहे हैं, देखो पूरे घास फूस सब उड़ चुका है, अस्त व्यस्त सब। 2-4 दिन तो लगेंगे महाराज व्यवस्था सेट है में, परंतु बाबा की पुनः दोबारा से व्यवस्था करी जाएगी। और अब की बार और विशेष रूप से मजबूती को ध्यान रखा जाएगा। अगर संभव प्रयास भयो तो मैं पाइपों के माध्यम से अब की बार कुटिया बनाने को प्रयास करूंगा, ताकि ऐसी कोई भी चीज़ आगे भी, क्योंकि ब्रिज में तो आंधी तूफान आते ही रहते हैं, और अभी भी जो मौसम चल रहा है ये आंधियों वाला ही मौसम है, जून का महीना चल रहा है, हर रोज़ आंधी आएंगी, तो कम से कम उस चीज़ का कोई नुकसान ना हो, उसकी मजबूती का पूरा ध्यान इस बार रखना है। और पाइपों के माध्यम से, अब की बार लकड़ी से नहीं, पाइपों के माध्यम से कुटिया बनाने का हम प्रयास करेंगे। और आइए अब मैं आपको कुटिया की दूसरी साइड का दृश्य दिखाता हूँ। बाबा भी यहाँ हैं। ये तो पेड़ की वजह से कुटिया रुक गया, नहीं तो पूरी पार्टी मार देता। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं बाबा, अगर पेड़ नहीं होता तो पूरी कुटिया इधर गिर जाती। ये पेड़ की वजह से ही रुक गई है। हाँ, ऐसे तो उखड़ गया चारों ओर से। जी, तो जब आप यहाँ आए थे तो ऐसा ही नज़ारा था या कुछ आपने संभाल दिया है? नहीं ऐसा ही था। बाबा बिल्कुल आप निराश मत हो, कोई बात नहीं है, 2-4 दिन को कष्ट जरूर है आपको, आप विश्वास करो, आपकी कुटिया दोबारा से बनेगी और श्री जी आते भी अच्छी बनवाएंगी। जी जी, क्योंकि आगे पीछे भी लाडली जी की कोई लीला है। प्रभु को विधान हर स्थिति में मंगल में है। हमें बुरो लगे देखने में वो अलग बात है, परंतु या के पीछे श्री जी को कोई मंगल में विधान है। या तो बढ़िया कुटिया आपकी श्री जी बनवाना चाह रही हैं, या लिए ये ऐसो भयो है। जी जी, बहुत तो आप बिल्कुल निराश मत हो। या चीज के लिए आपको 2-3 दिन को कष्ट जरूर होगा, बाकी बाद ये पूरी व्यवस्था आपकी वो पुनः दोबारा से शुरू हो जाएगी और बढ़िया तरह से होगी आपकी बात। जी जी, कोई बात नहीं, कष्ट सह लूंगा 2-4 दिन। जी, हालांकि पिछली बार जब व्यवस्था की गई थी तो मजबूती का पूरा ध्यान रखे गए हो, परंतु बाबा अब यह तूफान के सामने आप मान मंदिर पे देखो कितनी भयंकर बड़ी क्रेन लगी थी, लोहे की आवाज आई थी, यहाँ तक आवाज आई थी, पूरी क्रेन गिर पड़ी है। परंतु श्री जी की कृपा ऐसी रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, काऊ की चोट नहीं लगी है, परंतु बिल्डिंग वहां भी टूट गई है। जैसे ही क्रेन गिरी है तो पूरी बिल्डिंग टूट गई है। आप समझ सको कितनी तेज, आपने तो देखो है कितनी तेज तूफान था।
और ये तो लकड़ी की कुटिया है बाबा, घास फूस की कुटिया है। जी जी। तो आप बिल्कुल निराश मत हो, बिल्कुल मन को छोटो मत करो। देखिए हाँ, आप, कोई बात नहीं, 2-3 दिन को आपको कष्ट जरूर है, बाकी बात श्री जी पुनः दोबारा से आपकी कुटिया तैयार कराएंगे। रात में भी बहुत दिक्कतें आएगी क्योंकि लाइट भी नहीं रहेगी अब। हाँ, आज लाइट की भी आपकी व्यवस्था, वो पूरे खम्भा सब टूट चुके हैं। जी बाबा 1-2 दिन तो आपको कष्ट में बिताना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, जैसी श्री जी की इच्छा, हम और आप कर भी क्या जी सकें। जी, उन्हीं का इच्छा जी। से चल रहा हो बस। जी। जैसे रखे वैसे रहो। तो महाराज आपने देखो, बाबा भी बड़े उदास हैं, क्योंकि बड़े भाव से बाबा रह रहे, बड़े प्रेम से रह रहे, पर कोई बात नहीं, जैसी श्री जी की इच्छा, महाराज प्रभु कृपा जैसी है, और हम कर भी क्या सकें हैं। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि स्वामी जी और याते बढ़िया कुटिया बनवाना चाह रही हैं, वाकई लिए ये ऐसी व्यवस्था भी है। अब की बार जो कुटिया बनेगी, यहाँ से भी सुंदर कुटिया बाबा की बनेगी, यही लिए लाडली जी ने ये लीला करी है, क्योंकि प्रभु जो भी लीला करे हैं वो लीला बड़ी मंगलमय हुए हैं। और मैं आपको और भी यहाँ का जो नुकसान हुआ है तूफान के कारण वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए सामने ब्रजवासियों की जो गौ माताओं के लिए भूसा रखने की जो व्यवस्था होती है, उसकी पूरी छत दूर जाके गिर पड़ी है। और इधर सामने आप देख रहे हैं ये सफ़ेद वाला, ये प्लास्टिक का पॉलीथिन से ऐसा ही बनाया हुआ था महाराज, भूसा रखने वाला, जो कि खड़ा हुआ था, वो पूरा नीचे गिर चुका है। इतनी तेज़ तूफान आया है महाराज कि आप पूछो मत। और महाराज बाबा की कुटिया में नुकसान तो खूब भयो है। अब जिन जिन भक्तन के हृदय में लाडली जी प्रेरणा दें, वो यह सेवा में सहयोग करें और बाबा की कुटिया जल्द से जल्द बनाई जाए, ऐसो मेरो प्रयास रहेगो। और यह प्रयास में आप भक्तन के सहयोग की मुझे ज़रूरत है, तो आप सहयोग जरूर करें। तो जैसी भी अपडेट आगे रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे, और प्रयास करेंगे अब की बार पाइपों के कुटिया बाबा के लिए बनवाई जाए, ताकि ये आंधी वांधी को कोई भी परेशानी बाबा को ना हो। क्योंकि आज वास्तव में बाबा बहुत दुखी हैं देख करके, क्योंकि मैंने बाबा उस दिन भी देखे थे जब कुटिया तैयार हुई, तो वास्तव में बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। आज बाबा बड़े दुखी हैं। और आज लाइट की व्यवस्था पूरी रात्रि यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा की सब केबल वगैरह सब टूट चुकी हैं। जो खम्मा गाड़ के बाबा यहाँ तक लाए थे लाइट, वो सब टूट चुकी हैं। 1-2 दिन लगेंगे, पर जैसी प्रभु इच्छा। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान की ताकत चींटी जितनी हो जाती है। महाराज आप देख सकते हैं कितनी विशाल का एक रेन है जो तिनके की तरह गिर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो तूफान कितना तीव्र रहा होगा, कितना भयंकर रहा होगा। परंतु श्री जी की ऐसी कृपा है कि किसी को भी चोट नहीं लगी है, कोई भी जनहानि यहाँ नहीं हुई है। ये लाडली जी की बहुत बड़ी कृपा है हम ब्रजवासियों के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।